माय चैनल अगेन स्टूडेंट, और साथ साथ में मेरे जो प्रेजेंट बच्चे हैं अभी मेरे क्लास में, उनको भी फिर से स्वागत है। बाबू, टॉपिक चल रहा था हम लोग का लेटर एंड एप्लीकेशन। लेटर हम लोगों ने खत्म कर दिया। हमने देखा कि कैसे लेटर लिखाता है, कहाँ अगर हम पिताजी के पास पत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दोस्त के पास लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इन्विटेशन देंगे तो कैसे देंगे। ये सब वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं और कुछ वीडियोस और आएंगे ग्रामर से रिलेटेड। अभी जो टॉपिक चल रहा है इट इज अ वेरी हाई मार्क टॉपिक इन एग्जामिनेशन। हाई मार्क कहने का मतलब कि अगर आपको एग्जामिनर यहां से देता है ये सब प्रश्न तो बिना 10 मार्क्स से तो कम देगा नहीं। 10 मार्क्स आप यूं ही तो छोड़ नहीं सकते हैं, वो तो लिखना ही है। और आज का जो विषय है ये बहुत ही चर्चा में विषय है, यानी एग्जामिनर हमेशा देता है, प्रत्येक साल देता है और बारी बारी देता है, यानी हर एक तरीके से। कहने का मतलब कि सर आखिर देता क्या है ये, तो ये देता है आपका लेटर टू द एडिटर, यानी ये एडिटिंग लेटर। हम लोग एडिटर लेटर के बारे में बात करते हैं। इन्विटेशन लेटर हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि अगर हम लोग किसी को इनवाइट करेंगे तो कैसे करेंगे। अभी लेटर टू द एडिटर, बिजनेस लेटर भी होता है एक, मैं बिजनेस लेटर भी आपको दूंगा कि अगर आप बिजनेस से रिलेटेड है तो कैसे आप क्या कीजिएगा, किसी से सामान मंगाना है चाहे कुछ मंगाना है तो वो लेटर कैसे लिखा जाएगा। तो ये लेटर है, ये फॉर्मेट है। आजकल तो व्हाट्सएप और कॉल का जमाना आ गया, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि ये चीजें कभी खत्म होने वाली नहीं है और ये चीजों का फॉर्मेट आपको जानना जरूरी है। व्हेन यू ज्वाइन एनी कंपनी, व्हेन यू ज्वाइन एनी टाइप ऑफ जॉब, किसी भी तरीके से, तो वहां पे आपको बोलेगा कि एक लेटर लिख के दीजिए, या फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर देता है ना, ज्वाइनिंग लेटर हर एक चीज में। आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में जाइए या चाहे प्राइवेट जॉब में जाइए, ठीक है, इस तरीके से। तो लेटर का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे लेटर लिखाएगा, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इस वीडियो में आपको सभी चीज बहुत बेहतरीन तरीके से और 1 बाय 1 करके मिलेगा एक्सप्लेनेशन के साथ। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना वीडियो कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर, यानी एडिटर का हिंदी होता है संपादक। संपादक होता क्या है भाई, बुआ, न्यूज़पेपर का नाम आपने सुना होगा। न्यूज़पेपर को मास मीडिया बोलते हैं, यानी अगर आप कोई भी मुद्दा जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित है, जो आपको परेशान कर रहा है, तो अगर आप अपने व्यक्तिगत रूप से उसको नहीं सुलझा पा रहे हैं तो आपको बहुत बड़े पैमाने पर उसको सुलझाने के लिए किसी से आवेदन देना पड़ता है। तो वो आवेदन हम लोग देते हैं एडिटर के पास, संपादक के पास, क्योंकि संपादक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स को, बहुत सारी चीजों को छापता है और लिखता है, ठीक है ना, वो लिखता है अच्छे ढंग से। तो हम लोग एडिटर के पास एक पत्र लिख रहे हैं जिसमें, और ये एडिटर किसका है भैया, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो जिसका एडिटर बोलेगा उसे यही नहीं कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर बोला हम लोग द हिंदू दे देंगे, तो बलंडरे हो जाएगा, ठीक है ना। तो द हिंदू नहीं देना है, द हिंदू के एडिटर के पास अगर लिखना होगा तो द हिंदू लिखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया के पास लिखना होता है टाइम्स ऑफ इंडिया लिखेंगे, दैनिक जागरण के पास लिखना होता है दैनिक जागरण लिखेंगे। पेपर बहुत तरीके का, लेकिन आपको मेंशन कर देगा कि किसके पास लेटर लिखना है। तो ये बोल रहा है द टाइम्स ऑफ इंडिया के पास लेटर लिखना है। पटना, अबाउट द प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड द स्टूडेंट ड्यू टू कांस्टेंट यूज ऑफ लाउड स्पीकर। कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार लाउड स्पीकर का, चोंगा का प्रयोग किया जा रहा है, बड़का बड़का डीजे का माहौल होगा, कोची का कुछ का माहौल होगा, बड़ा फेस्टिवल है। दशहरा के बाद तो फेस्टिवल शुरू हो जाता है, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा ऐसे करके, और लगातार इसमें लगभग 1.5 महीने का समय लेता है। 1.5 महीना लगातार चोंगा बजने लगेगा तो जो बच्चा का एग्जाम है फरवरी में वो कैसे पढ़ेगा, है नहीं। सिंपल सी बात है, नो बकवास है का माउंटेन ड्यू पीजिए, सिंपल सी बात, नो बकवास। बउआ, प्रमोटेड वीडियो नहीं है, पैसा दीजिएगा तब प्रचार करेंगे। आगे आते हैं, तो यहाँ पे बोला कि लाउड ऑफ स्पीकर, जैसे लाउड स्पीकर का यूज कॉन्स्टेंटली हो रहा है और इसी से बच्चे लोग बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। द स्टूडेंट फेसिंग, ठीक है ना, फेस द लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम अबाउट द प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय स्टूडेंट ड्यू टू द कांस्टेंट यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी, यानी अपने लोकेलिटी में और हमारे लोकेलिटी में। क्योंकि देखिए हर एक रीजन का एक अपना क्षेत्र, पटना का टाइम्स ऑफ इंडिया अलग होगा, दैनिक जागरण अलग होगा, सब कोलकाता का अलग होगा, ये होगा। तो ये क्षेत्र भी हम लोग को देखना है कि किस एरिया में हम लोग पत्र लिख रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहला पार्ट हेडिंग। यही हेडिंग था ना, हम लोग बता रहे थे ना कि हेडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे होता है ठाकुरबाड़ी रोड। आप लोगों ने नाम सुना होगा इस रोड का, सब पटना के हैं हम लोग। कहाँ के हैं, पटना के। बउआ, ठाकुरबाड़ी रोड कदम कुआं में आता है। कहाँ आता है, कदम कुआं। पटना में के गो कुआं, पटना में के गो कुआं, पटना में 3 गो कुआं, नहीं बोलिएगा, अगम कुआं, कदम कुआं, मखनिया कुआं। आ जाने का, अरे तो बलंडरे करवा दिए। कदम कुआं, अशोक के भाई को मार के डाल दिया, आज तक वहां कुआं का पानी खत्म नहीं हुआ। क्या रहस्य है किसी को नहीं पता है, ठीक है।
बहुत ही पवित्र जगह, माता रानी का एक अंग वहां पे गिरा था जिसको शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। दूसरा मखनिया कुआं नाम है, एक है कदम कुआं। क्या नाम है? कदम कुआं। ये 3 कुआं है पटना में। आगे आते हैं, तो ये ठाकुरबाड़ी रोड कदम कुआं पटना 3 और 29 अक्टूबर 2021 में हम लोग इस तारीख में पत्र लिखा जा रहा है और इस तारीख में हम लोग देंगे। किसको लिख रहे हैं? ठीक है ना, टू होम, मतलब हमारा क्या बात है भाई हेडिंग में, किसको ये सैल्यूटेशन के तरीके से आ जाएगा, टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया पटना 1, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिख दिया, मेंशन कर दिया है। तो हम लोग सेवा में संपादक महोदय टाइम्स ऑफ इंडिया पटना 1, हिंदी में भी हम लोग ऐसे लिख देंगे। इंग्लिश हिंदी वर्जन दोनों चल रहा है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है ना। सेवा में संपादक महोदय टाइम्स ऑफ इंडिया पटना 1, महोदय या सर, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, महोदय होता है हिंदी में महोदय। सब्जेक्ट क्या है? कांस्टेंट काउज ऑफ लाउड स्पीकर इन माय लोकेलिटी, जो आपका लिखा हुआ यही है, कांस्टेंट यूज ऑफ, ठीक है, कांस्टेंट यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी, तो यहाँ पे यूज कर दीजिए, ठीक है ना, क्या कर दीजिए, यूज, गलती लिखा गया होगा। कांस्टेंट यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन माय लोकेलिटी मतलब लगातार चोंगा का, ठीक है ना, लगातार बॉक्स का यूज किया जा रहा है जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस करता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो यही एक बात किया है। तो ये हमने सब्जेक्ट दे दिया, क्या दे दिया? सब्जेक्ट दे दिया बाबू। इसके बाद और क्या आ रहा है? इसके बाद आ रहा है इसका मेन बॉडी। क्या है? मेन बॉडी, यानी आप एक्सप्लेन कीजिए कि आखिर वजह क्या है, क्या वजह है कि उसको चोंगा बंद करवाना चाहते हैं आप, या फिर एक लिमिट में बजवाना चाहते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड कोई भी चीज अच्छा नहीं होता। अनलिमिटेड कोई चीज अच्छा होता है क्या जी? ठीक है ना, लिमिट में अच्छा था। अनलिमिटेड एक ही चीज अच्छा होगा आपका, कहेंगे सर टॉक टाइम मिलता है ना अनलिमिटेड, नहीं, दिन रात बतलाते रहिए। आजकल नया नया प्यार है, नया नया खुमार है, 8 तरीके, दिन कब गुजरा रात कब गुजरा पता नहीं चलता है, भोर हो गया, आंख लाल लाल, एग्जाम देने जा रहे हैं तो झपकी आ रहा है, ल चल गए, कहाँ चल गए? बचपन का प्यार में ए बाबू, बचपन का प्यार कहीं कहीं चमकता है, जैसे वो चमक गया। The academic year is fast coming to a close and a student are busy preparing for their examination। पहला लाइन कि जो सत्र है वो अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है और उसके वजह से बच्चे लोग अपने एग्जाम की तैयारी में दिलो जान से जुट गए हैं। क्या हो गए हैं? दिलो जान से जुट गए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, The use of loudspeaker is causing a lot of disturbance to the student। जो लगातार यूज हो रहा है लाउड स्पीकर का, वो बहुत परेशानियां दे रहा है, बहुत परेशानी दे रहा है इस तैयारी करने वाले स्टूडेंट को जो कुछ दिन में परीक्षा है। 1 फरवरी ना डेट अनाउंस किया है जी बिहार बोर्ड का, तो 1 फरवरी को एग्जाम बात की चली ना अभी, तो अब तो एकदम झमस के देखिए सेंटर पे एग्जाम आ गया, नहीं बेचैन थे सर, तुम गर्दा उड़ैले हैं, पूरा एकदम दिलो जान लगैले हैं। कुछ बच्चा बड़ी प्रसन्न भी होंगे, गर्दा उड़ैले तो मोबाइल में ले जाते रहा है सर, ये तो मेन डिवाइस है। अब तो यहाँ पे काजिंग लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, यहाँ ये बॉडी का फर्स्ट पार्ट हम दिए, ठीक है ना, ये बॉडी का आपका सेकेंड पार्ट है, यानी पैराग्राफ चेंज करके ही लिखना है, यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर देना है, जगह नहीं था। इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सिटी लाउड स्पीकर आर यूज्ड थ्रू आउट द नाइट, और सिटी के शहर के कई हिस्सों में तो स्पीकर रात रात भर बज रहा है। क्या बज रहा है? रात रात भर। अरे माता के जगराता बा, नाचम डीजे बा, ऐसे करके कुछ है, वो नहीं आ रहा है। इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सिटी, देखा वो नया का लगा, झूमे लग रहा। इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सिटी लाउड स्पीकर आर यूज्ड थ्रू आउट द नाइट, यानी मतलब रातों भर बज रहा है। इट इज हाई टाइम दैट इट शुड बी स्टॉप, और ये बहुत ही सही समय है, ये एक सही समय कि इनको रुकवाना चाहिए, ठीक है ना, रोकना चाहिए, क्योंकि देखिए सब कोई का जरूरत है ना, जरूरी ठीक है, माता का जगराता जरूरी है, लाउड स्पीकर बजना जरूरी है, लेकिन एक नियम और कानून से। मान के चलिए कि चलो बच्चा भाई दिन में एडजस्ट कर लिया, लेकिन रात में पढ़ेगा, दिन में सूत जाएंगे कान में ठेपी लगा के, ठीक है, आराम से, और रातों में कम से कम पढ़ेगा, और रातों में बजा रहा है तो इरिटेशन होवे करेगा ना। The authorities should give permission for using loudspeaker for only essential purpose and that too for limited hours। देखिए लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कंक्लूजन दे रहा है, यानी वो खुद से लिख रहा है एडिटर के लिए कि सर जो अथॉरिटीज हैं, यानी जो भी इसको क्या बोलते हैं उसको लीगलाइज करते हैं, जो इनको अनुमति देते हैं, जो भी अथॉरिटीज हैं, ठीक है, जो इनको जो अलाउ करते हैं, समिति के जो भी अध्यक्ष हैं, उनको ये परमिशन देना चाहिए कि लाउड स्पीकर जरूरी हो तभी बजाइए,
और कुछ घंटे के लिए बजाइए जब जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि पूरा एकदम रात भर बजाते रहे, पूरा डिस्टर्ब करें। लिमिटेड आवर यानी सीमित समय के लिए, सीमित अवधि के लिए। अभी सीमित अवधि क्या है हम लोगों का पता है? सर सुबह 6 से 10 है कि 10 से 10 है? लगता है 10 से 10 है ना? हाँ 10 से 10 बजे रात तक लिमिटेड है। सुबह 10 बजे से 10 बजे रात तक आप चोंगा बजा सकते हैं। और उसमें भी आपका एक लिमिटेड एथी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, उसी की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। यानी ह्यूमन का फ्रीक्वेंसी कितना होता है सुनने का, कितना हर्ट्ज तक? मैंने शायद बताया था नहीं, 20 to 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से अगर ज्यादा बजाएगा ना तो फिर बलंडर होगा, अब बवंडर होगा। दोनों बलंडर होगा कि मिस्टेक कर रहा है, बवंडर होगा बगल वाला आके डी फुट गलवा काम से। अब योर्स ट्रूली आपका विश्वासी, आपका सच्चाई, आपका सच्चा मित्र या आपका विश्वासी, ज्यादातर विश्वासी अच्छा रहेगा, सिद्धार्थ गुप्ता। क्या हो गया? सिद्धार्थ गुप्ता। बाबू ये है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर टू द एडिटर। सो प्लीज नेवर फॉरगेट, वेरी वेरी इसेंशियल फॉर एग्जामिनेशन। ये छूटा तो 10 नंबर छूटा, ये छूटेगा 10 मार्क्स छूटेगा। कोई दिक्कत का नहीं ना? पक्का ना? मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।